खबर इस बीच आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। वाराणसी में अब तक 30 मरीज सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस की, 2 की मौत हो चुकी है। मथुरा में ब्लैक फंगस की मरीजों की संख्या 5 हो गई है। मेरठ में ब्लैक फंगस की मरीजों की संख्या 67 पहुंच गई है। जिले में अब तक 5 की मौत हो गई है ब्लैक फंगस की वजह से। तो कोरोना से जो लोग उभर रहे हैं, जिन्हें या फिर कोविड अभी भी है, उन पर यह ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे कई मरीज हैं जिनको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। वाराणसी की बात करें, अब तक 30 मरीज म्यूकरमाइकोसिस के सामने आ चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है। मथुरा में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 5 हो गई है। मेरठ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 67 पहुंच गई है। जिले में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए प्रयागराज से। वाराणसी से विश्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्रांत, वाराणसी की बात करें, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का खतरा हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वाराणसी की बात करें तो अब तक 30 मरीज इसके सामने आए हैं, 2 की मौत हो गई है। प्रशासन की चिंता ब्लैक फंगस अब लगातार बढ़ा रहा है। एक तरफ कोरोना का जो काल है, वो उसकी मुसीबतें वो तो झेल ही रहे हैं लोग, लेकिन अब ब्लैक फंगस एक अलग खतरा बनकर सामने आया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कोरोना से हमने फाइट किया और हम उभरे, उसी के साथ ही ये पोस्ट कोविड की समस्या आ गई है हमारे सामने, जिसमें ब्लैक फंगस एक बड़ी गंभीर समस्या हो गई। अभी तक वाराणसी में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है और 30 से ज़्यादा मरीज अभी पाए गए हैं वाराणसी में। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है, जिसको लेकर के प्रशासन ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है बीएचयू में, जो लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग करेगा कि कोई अगर मरीज आता है तो उसको कोई दिक्कत ना होने पाए। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है जिया, कि जब किसी मरीज को ब्लैक फंगस की समस्या होती है तो जो लोकल डॉक्टर्स हैं या जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण ये समस्या गंभीर बनती चली जाती है। और जब वो अच्छे डॉक्टर या बड़े डॉक्टर या सही जगह पर पहुंचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हालांकि बीएचयू के जो डॉक्टर्स थे जिनसे हमारी टीम की बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये शुरुआत में पता चल जाता है तो इसका पर्याप्त इलाज है और इसको जो है ठीक किया जा सकता है। लेकिन समस्या बस यही है कि जब आपको ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल, आप बने रहिए विश्रांत हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। मथुरा से कन्हैया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया, मथुरा की बात करें तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के जो मरीज हैं उनकी संख्या यहाँ पर 5 हो गई है, जो कि प्रशासन के लिए चुनौती है। चुनौती ये है कि जो दवाई है, जो इलाज है, वो सही समय पर मरीजों तक पहुंच सके, क्योंकि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कुछ ऐसा ही होता है, अगर जल्द से जल्द इलाज मिल जाए तो मरीज की जान आसानी से बचाई जा सकती है। कन्हैया, मथुरा में 2 नए मामले सामने आए, जिसमें 5 संख्या पहुंच गई है कोरोना ब्लैक इन्फेक्शन के मरीजों की। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में अब इन मामलों से हड़कंप मच गया है, और जितने लोग हैं इंजेक्शन भी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भेजे गए हैं, और इलाज के लिए सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। किसी को एम्स, किसी को आगरा और किसी को नोएडा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो लोगों में भी एक चिंता का विषय है कि जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और लोगों से सावधानी की जब कोविड के लिए प्रोटोकॉल के लिए बात की जा रही है, और जो लोग कोरोना से ठीक होकर घर पहुंच रहे हैं उसके बाद जो सिम्टम सामने आ रहे हैं, तो सरकार भी गंभीर है। साथ ही साथ सभी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी ऐसे मामले जब सामने आए तो उन्हें उपचार के लिए तुरंत अस्पतालों में रेफर करे। वही देखने को मिल रहा है कि मथुरा में जितने भी लोग निकल कर आए हैं उनको अस्पतालों में रेफर किया गया है। एम्स और आगरा और नोएडा के अस्पतालों में सभी को भर्ती कराया गया। लेकिन चिंता का विषय जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं और लगातार केस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज से विशाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, क्योंकि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन ऐसा है, अगर जल्द से जल्द इलाज मिल जाए तो इससे बचा जा सकता है, लेकिन अगर ये आपकी मस्तिष्क में पहुंच जाता है तो फिर
जान जाने का भी खतरा होता है। कुछ ऐसे ही केसेस सामने भी आ रहे हैं कि लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहे हैं, डॉक्टर से सलाह नहीं ले रहे हैं, या फिर कहीं कहीं दवाइयों का भी अभाव है, इलाज का भी अभाव है। ऐसे में सरकार को, प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि तमाम जो कोविड से उभरे हुए मरीज हैं उन पर एक निगरानी भी बनी रह सके, उनसे भी अपडेट ले सके कि क्या उन्हें कोई ऐसे लक्षण तो नहीं है, अगर लक्षण है तो वो तुरंत ही अपना इलाज कराएं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मरीजों सबसे पहले जैसे ही लक्षण आए एक बेहतर डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि उनको उचित परामर्श मिल सके। फिलहाल अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि ब्लैक फंगस एक सर्जरी की गई है, पहली सर्जरी जो पूरी तरह से सफल हुई है। कुल 3 पेशेंट जो है वो पाए गए हैं जिनमें ब्लैक फंगस के जो है लक्षण थे, जिनके बाद उन तीनों को ही एसआरएन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल की जो तमाम जो विशेषज्ञ की जो टीम थी उन्होंने पहली सर्जरी की है और पहली सर्जरी बहुत कामयाब हुई है। श्रावस्ती का रहने वाला मरीज है, तो ये एक अच्छी बात है कि ब्लैक फंगस के जो लक्षण है जैसे ही आए डॉक्टर्स के पास वो मरीज पहुंचा और डॉक्टर्स ने उसकी निगरानी करनी शुरू की, तुरंत ही उसको ट्रीटमेंट दिया गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि सर्जरी करने के बाद अब वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। हालांकि अभी 2 और भी मरीज हैं जिनका निरीक्षण किया रहा, जिनके जो हेल्थ बुलेटिन है उसके ऊपर नजर बनाई रखी जा रही है और जल्द ही उनकी भी सर्जरी की जाएगी। एक ही तो क्लियर है कि जिनको भी इस तरह के लक्षण आ रहे हैं उनको छाप डॉक्टर से दूर होकर तुरंत ही जो एक अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे मामले में विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेनी चाहिए और तुरंत ही एडमिट होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट कोविड इफेक्ट जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है और ब्लैक फंगस के तौर पर ये जो चीजें हैं ये तभी रुक पाएंगी या तभी इनका इलाज मिल पाएगा जब सही समय पर इलाज के लिए मरीज जो है वो डॉक्टर्स के पास पहुंच जाए और डॉक्टर्स का इलाज करना शुरू कर दे। तो प्रयागराज के लिए एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि राहत भरी बात है कि 3 पेशेंट है जिनमें से एक की सर्जरी हो गई है और अभी फिलहाल उसको जो है जो क्रिटिकल केयर वहां पर रखा गया है ऑब्जर्वेशन में और उसके बाद बिल्कुल। और ये ऐसा दौर भी चल रहा है जहां पर लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सजग रहें, सही जानकारी अपने पास रखें और तुरंत ही अगर कोई लक्षण मिलते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर वो सलाह लें, अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएं। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा